50-50 रूल बद्दल सांगतो सर्वांना, लक्ष द्या इकडे। देखो बच्चों, ये 50-50 है क्या, पहले तो वो जान लो कि 12th और सीटी, ओके। अभी 12th होने के बाद, सीटी होने के बाद, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, एग्री में जा रहा है या फार्मा में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो एडमिशन होता है, एडमिशन के लिए जो बेस स्कोर है वो सिर्फ सीटी के बेस पर एडमिशन होता है, सालों साल से यही होता है, ठीक है। सिर्फ सीटी में कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटाइल है, उसके बेसिस पर मेरिट बनती है और एडमिशन होता है। आपको 12th में कितने मार्क्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था पहले, ओनली पीसीएम और पीसीबी, इसमें से जो भी है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओपन के लिए 45% और रिजर्व के लिए 40%, ये क्राइटेरिया अभी भी है। रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 40% होना चाहिए, यानी कि 120 मार्क होना चाहिए 300 में से प्लस, और ओपन कैटेगरी के लिए 300 में से 135 मार्क से ज़्यादा होना चाहिए पीसीएम में, तो वो एलिजिबल है सीटी के बेस पर एडमिशन लेने के लिए। बस 12th में किसी को 90% है, किसी को 60% है, 55% है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 12th के स्कोर से, सीईटी के स्कोर पे टोटली जो है एडमिशन होता है। बट आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 2022 के अंदर से चालू हुआ था, उदय सामंत करके जो मिनिस्टर थे पहले, ओके, उदय सामंत नाम के जो मिनिस्टर थे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, उन्होंने एक इंटरव्यू में संकल्पना बताई थी कि आने वाले दिनों में हम जो सीईटी के ऊपर प्योर एडमिशन होता है, सीईटी के सिर्फ देखे जाते हैं, उसकी वजह से जो बच्चे 12वीं में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, जो इंटीग्रेटेड कोचिंग करते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते, कॉलेज में अटेंडेंस नहीं होता, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए, बच्चों का कॉलेज में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग 12th के मार्क्स 50%, ओके, और सीटी के मार्क्स 50%, तो इस तरह से कंबाइन करके एडमिशन दिलवाने की कोशिश कर रहे की देख रहे हैं। ऐसा एक डीवी न्यूज के इंटरव्यू में बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। और 2022 के बाद उदय सामंत जी है, पार्टी बदल ली, ओके, गुवाहाटी चले गए, शिंदे सरकार में चले गए, उद्धव ठाकरे जी को छोड़ दिया, और वो जाने के बाद सब ठप पड़ गया था। उसके बाद शांति थी, बच्चे तभी पूछते थे, 2 साल से ये 50-50 का चल रहा है की सर येणार का, आणि आम्ही नेहमी म्हणतो आता नाही येणार आहे, नाही येणार आहे, नाही येणार आहे। नंतर काय झालं, आता शिंदे सरकार झाल्यानंतर नवीन शिक्षण मंत्री झाले, 12वी पर्यंतचे शिक्षण मंत्री स्कूल अँड एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे असतात आणि डिग्री कॉलेजचे दुसरे असतात। आता ही आपली सीटी जी आहे ती इक्विलिब्रियम मध्ये असते, ती 12वीच्या नंतर असते आणि डिग्री कॉलेज 12वीच्या नंतर असते आणि डिग्रीच्या आधी असते। एक ऐसा बीच में पड़ जाता है, तो ना तो प्योर वो 12वीं के अंदर में आता है, ना तो वो प्योर डिग्री में आता है, वो बीच का माल है। समझ में आ रहा है? तो जो 12वीं के मिनिस्टर है बच्चों, एक मिनट, जो 12वीं के मिनिस्टर हैं वो दीपक केसरकर है, ओके, इनके हाथ में 12वीं की तक का डिसीजन होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक का। और जो डिग्री कॉलेज के जो हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं डिग्री कॉलेज के लिए, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? ये जो है ये इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जो डिग्री कॉलेज को संभालने वाले या उनके डिसीजन ये लेते हैं, और पहली स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक के एजुकेशन मिनिस्टर ये हैं। समझ में आया? जो सीटी है वो बीच में आती है डिग्री कॉलेज के पहले। अब हुआ क्या कि 2022 के बाद से सब शांत हो गया था, नेताजी चले गए थे, बाद में जो अभी जो ये दीपक केसरकर जी हैं, इनका इंटरव्यू तो कहीं सोशल मीडिया पे दिख नहीं रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ बोला है, बट लोक सत्ता नाम का जो एक पेपर है उसके संवाददाता या उसका जो कोई रिपोर्टर है, उसने जो है बहुत सारी बातें छापी है। उसका कहना है कि हमने इनसे बात की, पूछा, तो इन्होंने जो बोला वो छापा। तो लोक सत्ता का जो रिपोर्टर था उसने अपने आर्टिकल में लिखा था लोक सत्ता में कि दीपक केसरकर जी ने बोला है कि हम 50-50 रूल लाने की कोशिश करने वाले हैं। क्या कोशिश करने वाले? 50-50 रूल लाने की कोशिश करने वाले। कौन बोला? जो पहली से 12वीं तक का दीपक केसरकर, ये जो शिक्षण मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लाएंगे जिससे जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो बच्चों को कॉलेज नहीं जाने देते, खुद ही पढ़ाते इंटीग्रेटेड करके,
तो बच्चों का अटेंडेंस नहीं होता, ये सब पे तोड़। जो उदय सामंत ने बोला था वैसे ही बोला है, बट उदय सामंत ने ये बोल के ये चले गए थे, अभी ये आए हैं, फिर से इलेक्शन आने वाला है, इनका क्या होगा पता नहीं, बट अब इन्होंने बोला है तो ये ला भी सकते हैं, बट अचानक से इस साल नहीं ला सकते, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट्स भी आ गई है। इनको जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर होता है बेटा, इंफॉर्मेशन ब्राउचर, उसके अंदर ये डालना चाहिए कि एडमिशन किस प्रोसेस पे होगा, और जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया हुआ है अभी तक का, उसमें 50-50 रूल का कोई जिक्र नहीं है। अगर ये मिनिस्टर डिसीजन आने वाले 1-2 महीने या 6 महीने बाद भी लेते हैं, तो वो आएगा, वो 2025 के लिए आएगा, 2025 के लिए आएगा, 2024 के लिए लागू नहीं होगा। तो अगर कोई बच्चा 50-50 रूल को लेके डरा हुआ है तो बिल्कुल डरो मत। जो ड्रॉपर्स है उनको ज्यादा नुकसान होने की तकलीफ है। हाँ, जो फ्रेशर्स है, 12th अभी कर रहे हैं, इनके अंदर जोश है कि मैं 12th में बहुत ज्यादा परसेंट लाऊंगा, पर जो ड्रॉपर्स हैं बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे, जो मैं ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ, 45% भी 12th में नहीं हो पाया था, क्योंकि वो जेई नीट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, सीटी के ऊपर। इसकी वजह से वो बेचारे एलिजिबल ही नहीं हुए कि नीट से मेडिकल में एडमिशन लेना, या आईआईटी में जाना, या सीटी में जाना, इंजीनियरिंग कॉलेज में। इतना तक हुआ था। उन बच्चों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम दे के कैसे कैसे अपने परसेंटेज बढ़ाए हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम पे। तो जो भी ड्रॉपर है वो अपना 12th का परसेंट तो नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे में भले वो सीटी में ज़्यादा परसेंट लाएंगे तो वो रेगुलर स्टूडेंट के परसेंटेज की वजह से पीछे रह जाएंगे, अगर 50-50 रूल आता है तो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में बता रहा हूँ, जो रेगुलर है उनका भी, वो तो बड़े सोचते रहे, जो अभी 12th में बड़े सोच रहे, अरे तेरा भाई 80% लाएगा, 90% लाएगा, बट जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो आधे तो गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। भाई 80 सोचा था, 60 क्यों नहीं आया? तो ये 12th में परसेंटेज लाना इतना आसान नहीं होता, ये भी याद रखो। जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है वो ही परसेंटेज ला पाते हैं। अब आप बोलोगे मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से, बट यार ये 12th साइंस है, 70-80 के ऊपर जाना आसान नहीं होता ओवरऑल। ओके, समझ में आ रहा है? तो जो भी है वो 50-50 रूल से डरो मत रे। अगर न्यूज़पेपर में किसी ने डाल दिया है या मंत्री ने बोल दिया है, तो सीटी सेल ने आज कैसे ऑफिशियल बोला, ये कैसे बोला है कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर आना चाहिए। कहाँ पर? ये देखो, ये यहाँ पर, ये जो सीटी सेल की वेबसाइट है, यहाँ पर देना चाहिए, तो वो फॉलो होगा। कोई ऐसा मुंह से बोल देगा इंटरव्यू में कि ये आ रहा है, तो वो नहीं देखने का, वो नहीं देखने का। आएगा भी अगर तो ऑफिशियल तरीके से आएगा, तो वो अगले साल आएगा, उनको तुरंत ऐसे हवा में लागू नहीं कर सकते। समझ में आएगा सभी को?